हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो भाई साहब क्या होता है, इमली सबके सामने यानी कि अपर्णा और राधा से कह देती है कि वो अपनी मांग का सिंदूर नहीं हटाएगी, यानी कि अपने सुहाग की निशानी को नहीं छोड़ेगी। और फाइनली वो पहचान चुकी है कि उसका सुहाग उसके लिए सब कुछ है और अब वो यहाँ पर किसी के कहने से अपने सुहाग को यानी कि आदित्य को नहीं छोड़ेगी। तो भाई साहब यहाँ पर इमली का पहला स्टैंड होता है अपने प्यार के लिए। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि अपर्णा और राधा वहां से चली जाती है। अब जाने से पहले वो इमली को बहुत कुछ सुनाती है, यानी कि खरी खोटी इमली को सुनाती है और इमली से कहती है कि देखो इमली, हमें पता था तुम घर में क्या लेने आई हो, यानी कि तुम्हारे चाल चलन से, तुम्हारे लक्षण से हमें पता चल गया था कि तुम कैसी हो। अब यहाँ पर साफ हो चुका है, जब तुमने ये बात कह दी है कि तुम आदित्य को नहीं छोड़ोगी, तो हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि तुम हमारे बेटे के पीछे पड़ चुकी हो, उसकी प्रॉपर्टी और उसके घर पर कब्जा करके ही मानोगी। अब भाई साहब ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ इन सारी बातों से इमली का दिल दुख जाता है और इमली यहाँ पर काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। बाद आपको दिखाया जाएगा त्रिपाठी घर के अंदर का सीन, जहाँ पर सभी लोग तैयारियां कर रहे होते हैं क्योंकि पल्लवी का पहला फंक्शन है और इसलिए यहाँ पर सभी घर वालों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। और यहाँ सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट पल्लवी और निशांत को है क्योंकि भाई साहब उनकी सुखी जिंदगी का यहाँ पर अब शुभारंभ होने वाला है, तो खुशी कैसे नहीं होगी। तो भाई साहब क्या होता है, सभी लोग यहाँ पर काम में लगे हुए होते हैं। अपर्णा और राधा सभी को बारी बारी से अपना अपना काम बांट देती है। भाई साहब जैसे ही आदित्य और इमली की बारी आती तो अपर्णा मना कर देती है कि तुम्हें यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम्हें आदित्य आना है फंक्शन में और एंजॉय करना है। अब आदित्य यहाँ पर कहता है कि देखो मैं आऊंगा तो सही, मगर अपनी बीवी के साथ आऊंगा, ख्याल रहे कि मैं इमली को ही साथ लेकर आऊंगा। अब भाई साहब यहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं। अगर इमली फंक्शन में आई तो यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हो जाएगा क्योंकि सभी समाज वाले वहां पर उपस्थित है। तो यहाँ समाज वालों को क्या जवाब देंगे कि नौकरानी बहुरानी बन गई है। अब भाई साहब यहाँ पर सबसे ज्यादा डर उन्हें इस बात का नहीं है कि इमली उनकी घर की बहू बन रही है, नहीं बन रही है, बल्कि डर तो इस चीज का है कि समाज को क्या जवाब देना होगा। अब भाई साहब यहाँ पर नोट कीजिएगा कि समाज की वजह से यहाँ उन्होंने इमली की अच्छाई और साथ ही में अपने बेटे की खुशियों को तबाह कर दिया है, क्योंकि समाज क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, लोगों की क्या सोच है, ये सभी चीज यहाँ पर इमली और आदित्य के प्यार पर पर्दा डाल देती है और हावी हो जाती है, जिसकी वजह से घर वाले उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। अब भाई साहब क्या होता है कि आदित्य तो ठान लेता है कि जाऊंगा तो इमली के साथ जाऊंगा, वरना जाऊंगा ही नहीं। तो यहाँ पर अपर्णा और राधा कहती है कि मत आना, मगर इमली को साथ लेकर तो आना ही मत, क्योंकि इमली अगर आएगी तो सिर्फ और सिर्फ नौकरानी बनकर ही आएगी। अब आदित्य मना कर देता है कि मैं इमली को बहुरानी बनाकर ही लाऊंगा। तो भाई साहब यहाँ पर ये सारी बातें होती है जहाँ काफी ज्यादा आपको ड्रामा दिखाया जाएगा। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि इमली आदित्य से बात करती है और आदित्य को समझाने की कोशिश करती है। देखो आदित्य, मैं नहीं चाहती कि पल्लवी और निशांत का यहाँ पर फंक्शन खराब हो, क्योंकि उनकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई है और वहां पर हमें दखल नहीं देना है और हम इस बात का खास ख्याल रखना है। हमें अपना रिश्ता मनवाने के लिए दूसरे के रिश्तों में खटास पैदा नहीं करनी है और यहाँ पर दूसरे की लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। तो ये बात यहाँ पर आदित्य की समझ में आ जाती है। आदित्य ज्यादा जबरदस्ती नहीं करता है इमली के साथ और इमली को कहता है कि ठीक है, अब यहाँ पर सवेरे की बात सवेरे ही करेंगे, यानी कि अभी हम इन सारी बातों को छोड़ देते हैं। फिर आपको कुछ प्यारे से रोमांटिक से पल दिखाया जाएंगे आदित्य और इमली के बीच। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर फंक्शन की जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो जाती है और यहाँ पर काफी खूबसूरत सारा माहौल होता है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, खासकर पल्लवी और निशांत, क्योंकि भाई साहब उनकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है। क्या होता है, फंक्शन में सभी लोग आते हैं, मालिनी के घर वाले भी आते हैं, सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ पर अनु फिर से नई चाल चलने की कोशिश करती है। क्या होता है, अनु सभी घर वालों के सामने जाहिर और ये बताने की कोशिश करती है कि मालिनी और कुणाल के बीच में कुछ चल रहा है और उनकी शादी अब जल्दी होने वाली है। ये बात यहाँ पर मालिनी जब सुनती है तो उसे भी काफी ज्यादा शॉक लगता है और वो अपनी माँ को चुप कराने की कोशिश करती है, मगर अनु यहाँ पर चुप नहीं होती। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि आदित्य इमली के साथ फंक्शन में पहुंच जाता है, जहाँ सभी घर वाले उनको देखकर चौंक जाते हैं। मगर भाई साहब मैं आपको बता दूं कि इमली यहाँ पर बहुरानी के रूप में नहीं बल्कि नौकरानी के रूप में आती है, जहाँ पर वो नहीं चाहती कि घर वालों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़े। और यहाँ पर इमली इतनी ज्यादा समझदारी का काम करती है कि सभी घर वाले उसकी समझदारी को देखकर चौंक जाते हैं। मालिनी भी यहाँ पर सभी घर वालों से कहती है कि देख लो, ये है वो लड़की जिसके लिए आप इतना सब कुछ भला बुरा सुना रहे हो। लड़की यहाँ पर आपके घर की इज्जत बचा रही है। अगर यहाँ पर इमली चाहती तो आपके घर की इज्जत को डुबा सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। भाई साहब यहाँ पर आपको इमली का सबसे खतरनाक समझदारी वाला रूप दिखाया जाएगा, जहाँ पर कुछ कुछ तो सभी घर वालों के लिए उसके दिल में फिर से हो जाएगा। तो भाई साहब ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ये बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। उसी के साथ क्या आप मानते हैं कि इमली ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया? अगर सही किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने यहाँ पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।